हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां हम पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और आज हम यहां कवर करने जा रहे हैं बीएससी के 6 सेमेस्टर की बुक मैट्रिक स्पेस। और आज का हमारा टॉपिक है होल्डर्स इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमसे एग्जाम में या तो नेम से पूछ ली जाती है कि होल्डर इनइक्वालिटी प्रूफ करो, तो आपको स्टेटमेंट इसका पता होना चाहिए और इसका प्रूफ करेंगे फिर, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि ये स्टेटमेंट दे देंगे और फिर कहेंगे इसे प्रूफ करो। लेकिन इस होल्डर इनइक्वालिटी को प्रूफ करने से पहले हमें एक इनइक्वालिटी और पढ़नी होगी। क्यों पढ़नी होगी? क्योंकि वहां पर इसका यूज होना है। तो पहले हम वो इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, और वो इनइक्वालिटी है ए बी लेस देन इक्वल टू ए की पावर पी अपॉन पी प्लस बी की पावर क्यू अपॉन क्यू। अगर हम इस इनइक्वालिटी को लेके चलते हैं तो इफ एंड ओनली इफ ए की पावर पी इज इक्वल टू बी की पावर क्यू आना चाहिए, या फिर वाइस वर्सा। और ये कब होगा? जहां हमें कंडीशन दे रखी है ए और बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे और पी की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें एक फंक्शन लेकर चलना होगा, और वो फंक्शन क्या होगा हमारे पास? हमने कोई फंक्शन माना एफ ऑफ टी 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस लैम्डा की पावर टी की पावर लैम्डा, जहां पर लैम्डा की वैल्यू हमारी 1 अपॉन पी है, लैम्डा की वैल्यू 1 अपॉन पी है, और जो टी है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है। ये वैल्यू है हमारे पास। जब हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है तो हम यहाँ पर एफ डैश टी निकालेंगे एक। जब हम एफ डैश टी निकालेंगे इट मीन्स हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, तो ये जीरो और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी लैम्डा, और ये आ जाएगा लैम्डा टी की पावर लैम्डा माइनस 1। अब अगर मैं यहाँ पर दो कंडीशन लेकर चलती हूँ, क्योंकि टी यहाँ पर 0 से 1 के बीच में लूंगी और एक लूंगी मैं टी की वैल्यू जो 1 से बड़ी होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हमने टी की वैल्यू 1 क्यों नहीं ली? टी की वैल्यू 1 इसलिए नहीं ली कि जैसे ही मैं फंक्शन में टी की वैल्यू 1 रखती हूं तो मेरे पास क्या आता है? ये हमारे पास फंक्शन है 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी की पावर लैम्डा, और एफ डैश टी, और यहां पर मेरे पास एफ डैश टी है जो कि निकल कर आया था हमारा लैम्डा माइनस लैम्डा टी की पावर लैम्डा माइनस 1। जैसे ही मैं यहाँ पर t इज इक्वल टू 1 रखती हूं तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पर प्लस लैम्डा और माइनस 1, क्योंकि 1 की पावर हम कितनी भी लें वो 1 ही रहती है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और लैम्डा से लैम्डा, तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0। यहां से एफ डैश 1 लेंगे जब, तो यहाँ पर लैम्डा रहा, और लैम्डा इंटू 1 की पावर कितनी भी लेंगे हम तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर लैम्डा आ गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हुआ, तो एफ डैश 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0। तो t इज इक्वल टू 1 पर हमने देखा कि फंक्शन की वैल्यू भी 0 है और एफ डैश t की वैल्यू भी 0 है, इसलिए हम यहाँ पर जो लेकर चलेंगे 0 से 1 के बीच में लेंगे t की वैल्यू, और एक लेंगे हम t से ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर देन लेंगे t की वैल्यू। तो इट इज इजी टू वेरीफाई, जब हमने यहाँ पर t की वैल्यू 1 ली थी तो 0 आ रही है फंक्शन की वैल्यू, और उसके डिफरेंशियल की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो जब हम 0 से 1 के बीच में t की वैल्यू लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी लेस देन 0 आएगी और एफ डैश टी की वैल्यू भी 0 आएगी, लेस देन। तो इसलिए मैं कह सकती हूं एफ डैश टी लेस देन 0 होगा, किसके लिए? फॉर जब t की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, एंड एफ डैश
एफ डैश टी ग्रेटर देन 0 होगा फॉर टी की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगी। तो इसके बाद हम क्या लेकर चलते हैं यहाँ पर कि हम एक फंक्शन ले लेंगे, इसी फंक्शन को वी हैव नाउ वी हैव, ये जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ टी, ये हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है, हमने जो मानी थी 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी की पावर लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे। हमें यहाँ से टी की पावर लैम्डा निकालनी है, तो इसको हम इधर ले जाएंगे, तो टी की पावर लैम्डा लेस देन इक्वल टू हो जाएगा किसके, 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी के। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमें लेकर चलना है ए बी, क्योंकि हमें ये इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है, तो हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अगर मैं यहां पर मानूं कि a की वैल्यू, मैं यहां मान लेती हूं कि b की वैल्यू, इफ b की वैल्यू 0 है, क्योंकि हमें क्या दिया गया है इसमें कि a और b की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो पहले हम इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, उसके बाद ग्रेटर देन लेके चलेंगे। जब मैं b की वैल्यू 0 लेती हूं तो a और b की प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, 0, क्योंकि अगर इसमें से a या b कोई भी 0 है तो इसकी प्रोडक्ट भी 0 ही आएगी। इट मींस अब इसके बाद अगर मैं b की वैल्यू, इफ b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लूं मैं, तब इसकी प्रोडक्ट 0 नहीं आ सकती है, क्योंकि हमने a की वैल्यू तो ली नहीं, हम b की वैल्यू को ही लेके चल रहे हैं। तो जब हम b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, तब हमें देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t क्या लेके चलेंगे, a की पावर p इंटू बी की पावर माइनस क्यू, और ये हमें किस में करनी है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या आई थी, देखिए जरा, इक्वेशन फर्स्ट आई थी हमारे पास ये t की पावर लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी। ठीक है, हम ये लेते हैं t की पावर लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी। टी की जगह मैंने यहाँ पे पुट किया a की पावर p इंटू बी की पावर माइनस क्यू, और इस पूरे की पावर लैम्डा थी, और लैम्डा की वैल्यू मैंने क्या मानी थी यहाँ पर 1 अपॉन p, तो हम उसे भी साथ ही साथ यहाँ रख देंगे। वन अपॉन p लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन p, t की वैल्यू है a की पावर p इंटू बी की पावर माइनस क्यू। अब हमें एक चीज और दी गई है यहाँ पर कि 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 1 है। तो यहां से मैं 1 माइनस 1 अपॉन पी को इधर ले जाऊंगी, तो 1 माइनस 1 अपॉन पी किसके बराबर आएगा, 1 अपॉन क्यू के। तो यहां पर मैं 1 माइनस 1 अपॉन पी की जगह 1 अपॉन क्यू लिख सकती हूँ। ठीक है, और इसको अलग अलग सेपरेट करूंगी अगर मैं साथ में कि a की पावर p और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 1 अपॉन p, तो p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरे पास सिर्फ a इंटू बी की पावर माइनस क्यू अपॉन p लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन p a की पावर p इंटू बी की पावर माइनस क्यू, या इसको मैं लिख सकती हूँ क्योंकि माइनस में है पावर तो b की पावर q आ जाएगा ये। अब हमें बोथ साइड b की पावर q से मल्टीप्लाई कर देनी है, मल्टीप्लाई बाय
b की पावर q इन बोथ साइड। तो a इंटू बी की पावर, जब मैं माइनस क्यू अपॉन पी है और मल्टीप्लाई कर रही हूँ बी की पावर क्यू से, लेस देन इक्वल टू यहाँ पर आएगा बी की पावर क्यू अपॉन क्यू प्लस, जैसे ही बी की पावर क्यू से करूंगी तो वो कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा ए की पावर पी अपॉन पी। इसे सॉल्व करेंगे हम a इंटू, इसको मैं क्या ले सकती हूँ, मल्टीप्लाई में जब पावर होती है, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो ये क्या आएगा मेरे पास, b की पावर q माइनस क्यू अपॉन पी। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो q कॉमन ले लिया तो ये क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन पी b की पावर, और 1 माइनस 1 अपॉन पी क्या है हमारे पास, 1 अपॉन क्यू, और जैसे ही मैं b की पावर q के साथ मल्टीप्लाई करूंगी 1 अपॉन क्यू से, तो q से q कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया b, और हमें यहाँ पर यही चाहिए था, तो इसको सॉल्व करके वैल्यू आ गई b। तो हमने देखा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो आ रही है, और ये लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, a की पावर p अपॉन p प्लस b की पावर q अपॉन q, और हमें यही तो प्रूफ करना था, ए बी लेस देन इक्वल टू ए की पावर पी अपॉन पी प्लस बी की पावर क्यू अपॉन क्यू। तो यहां हमने देखा कि हमने ये इनइक्वालिटी प्रूफ कर दी। अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी मेन इनइक्वालिटी पे, जो कि हमारा आज का टॉपिक था, होल्डर्स इनइक्वालिटी। और हमने यहां पर इसी इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। हमारे पास क्या आई थी ये इनइक्वालिटी, ए बी लेस देन इक्वल टू ए की पावर पी अपॉन पी प्लस बी की पावर क्यू अपॉन क्यू। हम इसी इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। अब ये होल्डर इनइक्वालिटी क्या कहती है कि हमारे पास ये इनइक्वालिटी प्रूफ होनी चाहिए कब, जब ए आई और बी आई किस तरह से दे रखे हैं, आई की वैल्यू हमारी जा रही है 1 2 3 अप टू n तक, और ये सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, तब ये इनइक्वालिटी प्रूफ होनी चाहिए जहां पर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 है। ये रिलेशन वही वाला रिलेशन है जो पहले वाली इनइक्वालिटी में था। तो अब हम यहाँ पर क्या लेके चलते हैं, हम मान लेते हैं लेट हमने यहाँ पे माना, इसको कैपिटल A मान लेंगे और इसको कैपिटल B मान लेंगे। लेट A कैपिटल A इज इक्वल टू समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n ए आई की पावर P और इस होल की पावर 1 अपॉन P, और B इज इक्वल टू समीशन I गोज टू 1 to n बी आई की पावर Q और होल की पावर 1 बाई Q। जब हम ऐसे मान लेंगे a इज इक्वल टू ये ए आई की पावर p अपॉन 1 अपॉन p और b इज इक्वल टू समेशन ऑफ बी आई की पावर q अपॉन 1 अपॉन q, तो हम एक बात लेके चलते हैं कि अगर a b की प्रोडक्ट 0 आ रही है तो इट मींस या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। अगर मैं लेके चलूं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये लेकर चलना है लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए ए बी की प्रोडक्ट लेके चल रही हूँ। ए बी अगर इक्वल टू 0 आ रहा है, इट मींस ए या तो 0 आएगा या फिर बी 0 होगा। तो यहां पर तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है कि क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है। अब हमें लेके चलना है कि इफ ए बी हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो ये कब होगा, जब हमारे a की वैल्यू भी 0 नहीं होगी और b की वैल्यू भी 0 नहीं होगी, तब हम लेकर चलेंगे देन पुट a इज इक्वल टू मानेंगे हम ए आई, तो हम वैल्यू मानेंगे a इज इक्वल टू ए आई अपॉन ए एंड b इज इक्वल टू बी आई अपॉन बी। हम ये लेके चलेंगे और ये वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इस वाली इनइक्वालिटी में। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो ए बी
लेस देन इक्वल टू ए की पावर p अपॉन p प्लस b की पावर q अपॉन q। जैसे ही मैं a की जगह ये वैल्यू पुट करूंगी कि ए आई अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय बी आई अपॉन बी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे रखूंगी 1 अपॉन पी को इधर लिख लिया मैंने, और ए की जगह रखा मैंने ए आई अपॉन ए और इस होल की पावर पी, क्योंकि यहाँ पर p है ए की पावर, और यहाँ पे 1 अपॉन क्यू को यहाँ ले लिया मल्टीप्लाई में b की वैल्यू क्या रखी जाएंगी, बी आई अपॉन कैपिटल B और इस होल की पावर q। यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर ए आई की पावर p है और बी आई की पावर q है, अगर हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम पहले यहाँ पे समीशन लेके चलना है, अगर हम यहाँ पर समीशन ले आए क्योंकि बी आई लिया है हमने, तो यहाँ पर हम समीशन ले लेंगे बोथ साइड, समीशन ए आई इंटू बी आई अपॉन ए बी तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल है हमारे पास, यहाँ पर आई नहीं है, तो आई का हमारे पास समीशन कहाँ लगेगा, जहां पर आई की वैल्यू आ रही है, आई यूज हो रहा है, 1 अपॉन पी समीशन ए आई की पावर p अपॉन ए की पावर p, अलग अलग सेपरेट कर लिया मैंने पावर को, प्लस 1 अपॉन q समीशन बी आई की पावर q अपॉन कैपिटल B की पावर q। मैं इस ए बी को मैंने दोनों साइड ए बी से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहां से तो ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई बी आई लेस देन इक्वल टू, यहां पर आएगा ए बी 1 अपॉन p और a की पावर p समीशन ए आई की पावर p प्लस 1 अपॉन q b की पावर q इंटू समीशन ऑफ बी आई की पावर q। अब हम यहां से अगर देखें तो ये क्या बन रहा है हमारा, कि हम क्या लेके चले थे, a इज इक्वल टू दिस लेके चले थे और b इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू लेके चले थे। तो यहां से अगर मैं a की पावर p की वैल्यू निकालूं, यानी बोथ साइड में क्या कर दूं, p से p की पावर से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर बोथ साइड में p ले लेती हूँ पावर, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू मेरी क्या निकल कर आएगी, a की पावर p इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 to n ए आई की पावर p, और हमारे पास वहां यही बन रहा है ए आई की पावर p। तो इट मीन्स मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, a की पावर p, ऐसे ही मैं यहां पर लिख सकती हूँ b की पावर q को b समीशन ऑफ बी आई की पावर q। तो मैं यहां लिख सकती हूँ लेस देन इक्वल टू ए बी 1 अपॉन p a की पावर p इंटू ये समीशन ऑफ ए आई p को मैंने लिखा है कैपिटल A की पावर p प्लस यहां पर 1 अपॉन q इंटू बी की पावर q, और ये आ जाएगा मेरा b की पावर q। यहां से b की पावर q कैंसिल आउट हो गया, यहां से a की पावर p और a की पावर p कैंसिल आउट हो गया, तो इट मीन्स मेरे पास अब क्या बचता है यहाँ पर, लेस देन इक्वल टू ए बी और 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q, और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1, और 1 की मल्टीप्लाई ए बी से करेंगे तो 1 ही आएगा, ए बी ही आएगा। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बचा, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई बी आई लेस देन इक्वल टू ए बी। अब यहाँ हम ए बी जो वैल्यू हमने मानी थी वो पुट कर देंगे, तो क्या आ जाता है हमारे पास, समीशन ए आई की पावर p, ये देखो हम ये वैल्यू a की और b की वहां पर पुट कर देंगे, इस होल की पावर 1 अपॉन p इंटू b की पावर बी आई क्यू, इस होल की पावर 1 अपॉन क्यू, ये आ गई वैल्यू। और यहां पर हमारे पास क्या आता,
समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई बी आई। तो यही हमारी होल्डर इनक्वालिटी थी और ये हमने प्रूफ कर दी। तो यहाँ हम कह देंगे कि जब हमारे पास ये कंडीशन है जिनका हमने यूज किया है और वो कंडीशन थी 1/p + 1/q इज इक्वल टू 1, जहाँ p ग्रेटर देन 1 है और ए आई बी आई जो हमारी वैल्यू जा रही है नॉन नेगेटिव इंटीजर है और ये 1 से लेके n तक जा रहे हैं, तब हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी आ जाती है कि समीशन i इज इक्वल टू 1 to n ए आई बी आई लेस देन इक्वल टू होगा समीशन i गोज टू 1 to n ए आई की पावर p और इस होल की पावर 1/p मल्टीप्लाई बाय समीशन i इज इक्वल टू 1 to n बी आई की पावर q अपॉन 1/q। तो इट मीन्स ये हमारी होल्डर इनइक्वालिटी थी जो कि प्रूफ हो गई है। आई होप आज की क्लास में आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिन कॉस्ट की इनक्वालिटी पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी स्टेटमेंट दे देंगे तब आ जाएगी, हमसे प्रूफ पूछ लेंगे या फिर वो नेम से आ जाती है कि मिन कॉस्ट की इनक्वालिटी प्रूफ करो, तो हमें स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।